श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। सुनाऊं माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक का मुक्ति का वरदान। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों के से राधा जी ही श्री कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों हैं, तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश प्राचीन विहि नाम का राजा था। उससे भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहां नित्य बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में बेलो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में वाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त दिव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्रण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पुनर्जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में श्री राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अंधक की बातें सुनकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उनसे कुछ नहीं बोला और रोषपूर्वक उठकर अपने महल में चला गया। फिर वे सब यादव जो वहां की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुन चुके थे, निराश होकर अपने अपने घर को लौट गए।
वे मार्ग में यह चर्चा कर रहे थे कि कंस का मस्तिष्क खराब हो गया है। क्रूर के मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा जाग उठी थी, अतः वे भी कंस की आज्ञा के अनुसार उठे हुए मन के समान शीघ्रगामी श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो वहां से चल दी। इधर श्री कृष्ण को भी अपने अंगों में ही कुछ ऐसे शुभ लक्षण दिखाई देते थे जो पिता जैसे बांधवों से भेंट होने की सूचना दे रहे थे, जो पिता जैसे बांधव से भेंट होने की सूचना दे रहे थे। अक्रूर को भेजने से पहले ही मथुरा के राजा उग्रसेन कंस ने केसी के पास दूत भेजा और कहलाया कि तुम कृष्ण का वध कर डालो। दूत की बात सुनकर मनुष्यों को क्लेश प्रदान करने वाला दुर्जय दैत्य केसी वृंदावन में जाकर गोपों को सताने लगा। केसी घोड़े के रूप में रहने वाला दुर्दांत दैत्य था और मनुष्य का मांस खाता था। और दुष्ट पराक्रमी असुर ने कुपित होकर वहां एक महान संहार आरंभ कर दिया। वह ग्वालों सहित गौओं का मार डालता और गौओं का मांस खाया करता था। मदमत केसी स्वच्छंद विचरने वाले और उच्छल था। असुरूपधारी दुष्टात्मा दानव केसी जहाँ रहता था वह वन मनुष्यों के मांस और हड्डियों से व्याप्त होकर शमशान भूमि के समान प्रतीत होता था। वह टापुओं से पृथ्वी को विदीर्ण कर देता और वेग से पृथ्वी को ही तो डालता था। हिंसते या ढहनाते समय प्रचंड वायु के कोलाल से होड़ लगाता था और उछलकर आकाश को भी लांघ जाता था। वह वन में विचरने वाला दुष्ट अश्व बहुत बड़ा और मतवाला था, उसके अयाल को छिलते रहते थे। वह भयंकर दैत्य कंस के चरित्र का अनुसरण करने वाला था। समस्त गोपों का मार डालने की इच्छा से उस पापाचारी अश्वरूपधारी दैत्य ने यह सारा वन मनुष्यों से सूना कर दिया। उस दुराचारी ने यह विशाल वन दूषित कर डाला था। वन से ही जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य गोधन भी कहीं उस वन का सेवन नहीं करते थे। मत के कारण वह सदाचार से भ्रष्ट हो चुका था और अधिकतर मनुष्यों के ही मांस खाता था। उसके निवास स्थान में होकर जो रास्ता जाता था उसे उसने अगम्य बना दिया था। एक समय मनुष्यों के शब्द का अनुसरण करता हुआ केसी क्रोध में भरकर वृंदावन के भीतर गोपों की बस्ती में गया। उस समय उस पर काल सवार था। उसे देखते ही गोप और गोपांगना शिशुओं को साथ लेकर भागी तथा करुण क्रंदन करती हुई जगत के रक्षक अपने स्वामी श्री कृष्ण की शरण में आ पहुंची। गोपांगनाओं के रोदन और गोपों के क्रंदन से द्रवित होकर श्री कृष्ण ने अभय कर दिया। फिर वे केसी पर टूट पड़े। केसी भी अपनी गर्दन ऊपर उठाए हिंसता और बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर चला। उस समय वह दांत दिखाता हुआ आंख फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देख रहा था। उस अश्वरूपधारी दानव केसी को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े। मानो श्याम मेघ चंद्रमा की ओर जा रहा हो। श्री कृष्ण को केसी के निकट खड़ा हुआ देख उनके प्रति मनुष्य बुद्धि रखने वाले हितैषी गोप उनसे इस प्रकार बोले, तात श्री कृष्ण तुम सहसा इस नीच अश्व के पास न चले जाना, क्योंकि तुम अभी बालक हो और यह पापात्मा एक दुर्दश दैत्य है। ताते कंस का बाहर विचरने वाला सहज प्राण है, बड़े बड़े अश्वराजों में उत्तम है। युद्ध में इस दानव की समानता करने वाला कोई नहीं है। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला यह दैत्य घोड़ों में सबसे अधिक बलवान है। संपूर्ण भूतों में से किसी के लिए भी यह बाध्य नहीं है। पापाचारियों में यह सबसे अग्रण्य है। प्रयुक्त बातें कहने वाला गोपों का यह कथन सुनकर शत्रुसूदन भगवान मधुसूदन ने केसी के साथ युद्ध के लिए विचार किया। तदंतर वह अश्व दाएं बाएं चक्कर काटता हुआ अपने दोनों पैरों से क्रोधपूर्वक वृक्षों को तोड़ने लगा। उसके लंबे अयाल वाले मुख और घने केशों के ढके हुए कंधे पर जो मेघों की लहरों के समान
बलियां कवड़ों चमड़ों के सिकुड़ने से बनी हुई रेखाएं थी। वे क्रोध जनित जल पसीना टपकाने लगे। वह अपने मुख से पैदा हुए धूल मिश्रित फैन की वर्षा करने लगा, मानो हेमंत ऋतु में चंद्रमा आकाश में कुआशा गिरा हो। भरत नंदन अपने हिसने के साथ निकले हुए जलकणों तथा मुख से गिरते हुए फैनों द्वारा कमल ने श्री कृष्ण को नहला दिया। अपनी टापों से उठकर फैली हुई धूल से जो मुठेड़ी के चूर्ण की भांति कुछ कुछ पीले रंग की थी, उस घोड़े ने श्री कृष्ण के मस्तक के बालों को कुछ लाल सा कर दिया। केसी के पैर वहां उछल कूद मचा रहे थे। वहां अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता और दांतों को पीसता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। अश्वों में श्रेष्ठ केसी श्री कृष्ण के साथ उलझ गया। उसने अपने अपने दोनों आगे वाले पैरों से उनकी छाती में प्रहार किया। उस बलवान दावानल ने अलग अलग अगल बगल से बारंबार अपनी टाप चलाई और अमित तेजस्वी श्री कृष्ण घोर प्रहार किया। तीखी डाढ़ से जिसका आयुध थी, उस भयानक मुख के द्वारा रोष में भरे हुए उस घोड़े ने श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग को दांत गड़ाकर घायल कर दिया। लंबे लंबे आयाल से सुशोभित केसी श्री कृष्ण के साथ जूझता हुआ उसी तरह शोभा पाने लगा जैसे आकाश में अंशुमाली सूर्य के समान। उस बलवान घोड़े का पराक्रम करके क्रोध के कारण दूना बढ़ गया था। उसने श्री कृष्ण की छाती पर अपनी छाती से वेग पूर्वक चोट पहुंचाने का प्रहार किया। तब अमित पराक्रमी बलवान श्री कृष्ण ने भी कुपित होकर उस घमंडी दैत्य के मुख में अपनी एक बाह को बहुत बड़ी करके डाल दिया। वह उनकी उस भैंस को अपने दांत से चबाने विदीर्ण करने में समर्थ न हो सका। उल्टे उसके दांत ही जड़ से उखड़ गए। साथ ही वह मुख से फैन सहित रक्त वमन करने लगा। उसके ओठ और गल पर फटकर दो दलों में विभक्त हो गए। त्रायु बंधन के ढीले हो जाने के से केसी की आंखें फटकर बाहर निकल आईं। उसके होठों का निचला भाग फटकर निकल गया। उस बांह से अविष्ट होने के कारण उसके फटे हुए दोनों नेत्रों से रक्त बहने लगा। उसके कान भी उखड़कर गिर पड़े तथा चेतना नष्ट हो गई। उस अवस्था में केसी बारंबार छटपटाने लगा। वह बार बार पैरों को छालने तथा मलमूत्र छोड़ने लगा। उस प्रकार उसका एक एक अंग और रोम रोम खिन्न हो उठा था। अंत में वह थक गया और उसके पैर निश्चेष्ट हो गए। केसी के मुख में लगी हुई श्री कृष्ण की वह बाँह उसके मुखमंडल से आदि आवेष्टित सी होकर वर्षा काल में आदि चंद्रमा किरणों से घिरे हुए बादल के समान शोभा पाती थी। श्री कृष्ण से सटे हुए केसी का शरीर शांत हो गया था। उस समय वह उसी तरह शोभा पा रहा था जैसे प्रभात काल में अस्ताचल के शिखर पर पहुंचा हुआ चंद्रमा थककर मेरु का आश्रय लेने पर सुशोभित होता है। श्री कृष्ण की भुजा से टकरा कर केसी के सारे दांत मुख से बाहर गिर पड़े। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो शरद ऋतु के जल शून्य श्वेत बादलों के टुकड़े बिखेरे हुए हो। जब केसी भली भांति शांत हो गया तब अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी बाहों का बहुत बड़ी करके उस दैत्य के शरीर को बलपूर्वक बीच से चीर डाला। उस युद्ध स्थल में श्री कृष्ण की भुजा द्वारा फाड़े गए केसी का मुख विकराल हो उठा। वह दानव व्यथित होकर बड़े जोर जोर से अर्थनाद करने लगा। उसके सारे अंग शिथिल हो गए। वह एक चक्कर काटता हुआ मुख से खून उलग रहा था। उसका शरीर कई अंगों से हीन हो चुका था। वह ऐसा दिखाई देता था मानो किसी पर्वत को बीच से चीर डालना गया हो। श्री कृष्ण की भुजा से जिसका मुख फट गया था वह दो भागों में बटा हुआ माँ भयंकर उस दो टुकड़ों में कटे हुए हाथी के समान
पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण की भुजा से कटे हुए शरीर वाले केसी का रूप पिनाक पाणी भगवान रुद्र द्वारा मारे गए पशु महिषासुर के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। केसी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव आदि, पीठ आदि, पूंछ तथा एक कान, आंख और नासिका रंध्र से युक्त हो पृथ्वी पर पड़े पड़े अनुपम शोभा पा रहे थे। केसी के दांतों से घायल हुए श्री कृष्ण की विवाह ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो वन में गजराज के दांतों के आघात चिन्ह से अंकित कोई बहुत बड़ा साल का वृक्ष हो। इस प्रकार युद्ध में केसी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कमल ने श्री कृष्ण वहीं हंसते हुए खड़े रहे। उस केसी को मार गया देख गोप और गोपांगना बहुत प्रसन्न हुई। सबके विघ्न नष्ट हो गए, कष्ट दूर हो गए। स्थान और अवस्था के अनुसार सभी गोप बारंबार श्री मान दामोदर का पूजन करते हुए प्रिय वचनों द्वारा उनका अभिनंदन करने लगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो, हमारी कथा अच्छी लगी वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।